LP is maximize Z possible EX1 plus 2X2 such that 2X1 plus X EX1 plus 4X and X1 X2 greater equals to 3. Then maximize Z plus 2X1 plus X2 less than equals to 3X1 plus 4X2 greater than equals to 12 and X1 equals to 3. अब देखने में क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है. एक्चुअली में मैंने जो क्वेश्चन फॉर्मेट है वो पूरा लिखना नहीं, मैंने केवल लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग हेल्प. ठीक है, अभी हमें नहीं पता है कैसे सॉल्व होना है, हम तो स्टार्ट करते हैं. अगर ऊपर स्पेसिफाई कर दूंगा तो माइंड वही जाएगा कि अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बनने वाला है. तो अभी अपने लिए जनरल क्वेश्चन है. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. एक लेस इक्विटी है, एक ग्रेटर है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज है, चेंज करने की नीड है नहीं, दोनों बीज पॉजिटिव है. तो सब कुछ फेवरेबल कंडीशंस है. सीधा इंट्रोड्यूस करेंगे और स्टार्ट करेंगे. है ना, इंट्रोड्यूस क्या होगा, यहाँ पर स्लैग और यहाँ पर सर्कस एंड आर्टिफिशियल होल. ठीक है ना. So introducing flag using xp as a flag variable, x5 surplus variable and x6 as a artificial variable to the given constraint. Then the LPP becomes LPP आपके पास जाती है maximize z equals to px1 plus 2x2 such that 2x1 x2 introduce size variable xp. Clear? px1 plus 4x2 0 xp introduce surplus variable x4. So this is 0 x2. But unit matrix does not exist. So introduce one more variable, artificial variable. And this is 0 x5. This is equals to 2 and this is equals to 12. And x1 to x5 all are positive. Okay? Now in objective function, cost of x3 is 0 because it is slack variable. Cost of x4 is also 0 because of this surplus variable, and cost of x5 is minus and x5 because artificial. Okay? So complete हो गया. अब हम इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं. So this is Cj B CBD x. First cost 3 2 0 0 minus n, that is y1 y2 y3 y4 and y5. Clear? Requirement vectors 2 and 12. Coefficient matrix. Coefficient matrix is 2 1 1 0 0 and this is 3 4 0 minus 1 plus 1. यहाँ से आपको चेक ले लीजिए सर. ठीक है. y3 is unit vector, so it is 0. y5 is also unit vector, it is also 0. ठीक है. Now basis में कौन आया? unit vector. फर्स्ट में कौन बनाया? y3 मतलब x. इधर कौन बनाया? y5. that is x5. that is alpha 3 alpha 5. cost of alpha 3 cost of alpha 5 minus. फर्स्ट को मल्टीप्लाई करने की नीड है नहीं, 0 है. सेकंड को सीधा m से मल्टीप्लाई करेंगे, m अलग रखेंगे c अलग. m मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3m माइनस
3 minus 4n minus 2 plus n. This is ZJ minus most negative minus 4n minus 2. It's the most negative. So choose key element. So for the key element, first we have to find minimum ratio. So divide corresponding element of source column from B to B. Okay? So 2 divided by 1, that is 2, and 12 divided by 4, that is 3. Minimum is 2. That is, this is the source row. And the key element is 1. Key element is 1. So 1 is the key element. So departing vector is x3. x3 departs. हाँ? तो चेक करो आर्टिफिशियल लिखो अभी तक नहीं. हमारा टारगेट क्या था? आर्टिफिशियल. सो ऑल ZJ minus CJ not greater than equals to 0 implies above DFS is not optimal. Next will be A. ठीक है. So next will CJ B CV B XP. ठीक है. So this is ZJ minus CJ. So again 3 2 0 0 minus n y1 y2 y3 y4 y4 है ना. एंड y3 सेट वेरिएबल गया है, इसमें माला वाला मत करा देना है ना. माला बना देगा, एक बैठ देख के माला बनाना शुरू हो जाओ. बनाओ माला है ना. तो अब आपके पास सबसे पहले कौन बनाता है? सोर्स. उससे पहले बेसिस कंप्लीट कर ले. बेसिस में देखो डिपार्ट कौन हुआ? x3. एंट्री किसने करी? x2. सो x3 रिप्लेस बाय x2. अल्फा 5 मतलब x5 सेम अल्फा 2 अल्फा 5 cos of x2 2 cos of x5 माइनस m. जो यहाँ होगा वो 100% यूनिट प्रैक्टिस पर आएगा. 2 के सामने 2 पर जाओ 1 लिखो बाकी 0. 5 के सामने 5 पर जाओ 1 लिखो बाकी 0. ये वैल्यूज डायरेक्ट आ गई. डिवाइड बाय की एलिमेंट फर्स्ट रो 1 से. क्लियर. तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 से डिवाइड है. अब इसको एकदम साइड में करके देखो ना, इंपॉर्टेंट करना आपको. देखो कहीं कुछ आज नया नहीं आ जाए फ्लेक्स में. समझ आ गई. 1 से डिवाइड करोगे तो सेम आएगा. अब आपको क्या चाहिए? सेकंड रो. कितने स्पेसेस है? 4 स्पेसेस है. 4 स्पेसेस पर प्रीवियस टेबल है. प्रेजेंट टेबल प्रीवियस टेबल. प्रीवियस टेबल में फर्स्ट पर कौन आ रहा है? 12. ठीक है. सेकंड कौन है? 3. फिर कौन है? 5 5 0 माइनस 7. ठीक है. कॉरेस्पॉन्डिंग इनके जस्ट अपोजिट कौन है? 2 2 1 and 0. Corresponding कौन है? 4 multiplied by 4 multiplied by 4 multiplied by 4 4 और multiplied by 4 minus 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 solve. ठीक है. कितना हो गया? 12 minus 8 4. Next 3 minus 8 minus 5. Next 0 minus 4 minus 4. Next 1 minus 0 that is 1. Okay, minus 1 minus 1. Okay, so अब हम चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन. अब आपको ध्यान देना है यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू सी के साथ ऐड करना है. केवल m को मल्टीप्लाई करके लिखो पहले. m मल्टीप्लाई बाय -5 है. कितना हो गया? प्लस का 5 है. अभी हमने केवल m मल्टीप्लाई किया. 2 मल्टीप्लाई बाय 4 4 माइनस 3 1 प्लस का 5. नेक्स्ट m मल्टीप्लाई बाय 4 नेगेटिव है 4n. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 0 दैट इज प्लस. ये तो प्लस ही होगा क्योंकि जेड ही चल रहा है, सीजे अभी तक आया नहीं है. फिर m मल्टीप्लाई बाय दिस m 2 0 0. अब एंट्री कौन करेगा? एंट्री कौन करेगा? तुम्हें नहीं पता बाकी. ठीक है. कौन एंट्री करेगा? एंट्री कौन करेगा? अंतिम
y1। देखिए अब मेरी बात सुनो, इसलिए मैंने कल आपसे कहा था इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करके जाओ। अगर सीधा एग्जाम में देखोगे ना तो इसमें किसी न किसी को एंट्री कराओगे। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ऑप्टिमलिटी? Z minus Cj greater than equals to 0. n is positive, लिखा है n is positive large number, so n is positive, n positive 5 positive plus 1, n को suppose करिए, let us suppose n is equals to 10, so 10 into 5 50 plus 1 51, 10 into 4 40 plus 2 42, other are 0, so Zj minus Cj positive, so no entry can be. Solution exists, but artificial variable exists in the basis. रह गया? नहीं गया। क्या वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू 4। अब आप उस 4 को कहां दोगे? यहाँ पर 4 दोगे, 4 से मल्टीप्लाई n से, तो क्या आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज हुआ क्या? तो कुछ भी हो n फ्री है। सपोज करो इस टोटल का आंसर आया 100 और n को तुमने दे दिया 1000, 1000 into 4 4000, 4000 माइनस 100 निकाल लो, कहां गए तुम? नेगेटिव। तो हमने जब बात करी थी आर्टिफिशियल वेरिएबल समझ में आया? तुम्हारा करना फिर भेज देता उसको, अगर रह गया तो दिक्कत देगा। इसलिए आप इस चीज को बिल्कुल माइंड में फिट कर लो। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सारे पॉजिटिव हो गए, जब तक n के आगे नेगेटिव साइन नहीं होगा मतलब वो पॉजिटिव ही है। यहाँ सारे पॉजिटिव हो गए हैं, इसका मतलब आप लिखोगे ऑल Zj माइनस Cj ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बट x5 is the artificial variable exists in the basis with positive value x5 equals to 4. So therefore the solution of the LPP is no feasible solution. ये सॉल्यूशन कैसा कहलाता है? नो। अब आप इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसा नहीं वहां निकाल के बैठ जाओ x2 का वैल्यू ये रहा, x1 ये तो 0 हो गया, मेरा आंसर आ गया, इस दोनों की वैल्यू रखती है, इसको भूल जाओ। ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास ये सारे के सारे पॉजिटिव आ जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है बेटा, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ लेना, है ना। अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ जाता है जहां पर सारे पॉजिटिव हो गए बट आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस में दिख रहा है तो ये रिमूव होना बहुत जरूरी है। ये रिमूव जब भी नहीं होगा हमेशा यही सॉल्यूशन देता है, नो फिजिबल सॉल्यूशन। ये फिजिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता। फिजिबल नहीं होगा तो बेसिक फिजिबल नहीं, बेसिक फिजिबल नहीं तो ऑप्टिमल, फिर कुछ भी नहीं। तो आप आगे सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हो? समझ में आ गई ना? तो कोई डाउट है यहाँ तक कि नो फिजिबल सॉल्यूशन कैसे है? बाकी इसके लास्ट में यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद में थ्योरी जो है एक बार बुक से देख करके लिख लेना, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट करना, उसका जो थ्योरी है वो ऊपर ही लिख लेना, ठीक है। तो इस तरह से मेरा आंसर यही है, नो फिजिबल सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए मैक्सिमाइज z equals to minus 2x1 plus x2 such that x1 minus x2 less than equals to 10, 2x1 minus x2 less than equals to 40 and x1 x2 greater than equals to 0। ठीक है, तो आपके पास में यहां पर आकर के ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसमें आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, दोनों से लेते हैं, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सीधा इन द गिवन एलपीपी इंट्रोड्यूसिंग स्लैब वेरिएबल्स 3 और 4 x3 and x4, then the LPP becomes, ठीक है। क्या बना? मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 2x1
एक्स सर माइनस 2x1 प्लस x2, फिर ये हो गया x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 10, 2x1 माइनस x2 यहाँ इंट्रोड्यूस क्या होगा x3, तो यहाँ पर होगा 2x1 माइनस x2 0, x3 यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ x4, क्या हो गया 0x4 एंड दिस इज इक्वल टू 10 एंड 40 and x1, x2, x3, x4 all are positive. Both are slack variable, so cost is 0. ठीक है? प्रॉब्लम सही क्या है? minus 2x1 plus x2, x1 minus x2 less than equals to 10, 2x1 minus x2 less than equals to 40. हमेशा एग्जाम में जब भी क्वेश्चन लिखो एक बार उसको पढ़ लेना, एक एक वर्ड चेक कर लेना. जैसे मान लो मैं यहाँ माइनस लगाना भूल गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया अब तो जी वही है, तुमने तो नया क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, उसमें आई नहीं है तो एग्जाम पेपर में आया ही है, समझ में आई है, तो इसलिए चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखो. अब अपन करते हैं सिंप्लेक्स पर. सीजे बी सीडी बी एक्स बी -2 +1 0 0 y1 y2 y3 and y2, that is 10 40. Unit coefficient matrix is 1 minus 1 1 0 2 minus 1 0 1, both are 0. बेसिक में कौन आया इधर अल्फा 3 अल्फा 0 0, जे माइनस मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस क्या आ गया मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस बाकी 0 और एंट्री करेगा माइनस, मतलब x एंट्री करके कौन हो गया x एंट्री कर गया, ये एलिमेंट कौन बनेगा, ये एलिमेंट कौन बनेगा, ये दोनों में से एलिमेंट कौन होगा बताओ. माइनस तो होगा ही नहीं, कहीं बताया है ऐसे क्या कर रहे हो, नेगेटिव और जीरो कभी की एलिमेंट नहीं हो सकते, नेगेटिव एंड जीरो कभी की एलिमेंट नहीं हो सकते हैं, और अगर नेगेटिव और जीरो की एलिमेंट नहीं है तो फिर एंट्री करने के बाद में सोर्स कॉलम तो यही है. अब ना तो ये की एलिमेंट है ना ये है, और जब तक की नहीं पता तो जाएगा ऊपर, तैयार है अंदर आने के लिए, लेकिन अब तुम में से उठने के लिए तैयार नहीं है, भाग रहा है, हाउसफुल पिक्चर में हाउसफुल हो जाता है ना, अब तो बड़ा टिकट लेके खड़े हो ब्लैक में, अब तो हाउसफुल है नहीं जाने देंगे. वैसे इनका क्या हाउसफुल है बेसिस का, x3 और x4 दोनों जाने के लिए तैयार नहीं है और एक आने के लिए तैयार है. अब क्या होगा अनबाउंडेड सॉल्यूशन, क्या कहलाता है इसकी थ्योरी में लिखना, इसको कहते हैं अपन अनबाउंडेड सॉल्यूशन. आंसर खत्म. अब मान लो तुम्हें एग्जाम में ऐसा मिल जाए तुम जबरदस्ती इसको एंट्री कराते हो, -1 हो गया होगा इसमें, वरना तो ये गलत है मेरा, आंसर ही नहीं आ रहा है, एक टेबल में कोई क्वेश्चन पूछता है क्या, बच्चे गलत करते हैं क्योंकि ये वाले क्वेश्चन पढ़ के ही नहीं आते. इनकंसिस्टेंसी ये कहलाती है इनकंसिस्टेंसी एंड रिडंडेंसी. जब भी सिंप्लेक्स मेथड में प्रॉब्लम्स आती है तो यही आती है दो तरह की, एक होती है नो फिजिबल, अब आपके बुक के अंदर 2-4 एग्जाम्पल्स होंगे वो आपको करने हैं, इन दो को तो करना ही है, उसके अलावा दो को और करना है, करना सब कुछ 20 तारीख बाद है पेपर 2, ठीक है, तब तक आप इनको प्रॉपर वे में क्वेश्चंस करोगे, ठीक है. इसके टाइप के 2 क्वेश्चन और है, दोनों करने हैं, एक होगा नो फिजिबल का, एक होगा अनबाउंडेड का, हो सकता है सेकंड थर्ड टेबल में अनबाउंडेड है, हो सकता है फर्स्ट टेबल में है, क्लियर. तो इस तरीके अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि वेयर, थोड़ा बहुत मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे Z2 माइनस C2 लेस देन 0, ये रहा Z1 माइनस C1, Z2 minus C2, Z3 minus C3, Z4 minus C2. So Z2 minus C2 is less than 0. ये तो है कंडीशन सेटिस्फाइड है, बट नो p element exists because both are negative. So this type of solution is known as unbounded solution. क्लियर है. तो इस तरह इसकी थ्योरी जो है बुक से लास्ट में लिख रहा कंप्लीट करने के बाद में सिंगल टेबल बनेगी, केवल ये लिखना है Z2 minus C2 मैं थोड़ा सा रखता हूं is equals to -1 which is
लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो यहाँ पर आप लिखोगे कि यहाँ पर y i टू बी क्या है, लेस देन 0 फॉर ऑल i, इसलिए सॉल्यूशन क्या कहलाया, अनबाउंडेड सॉल्यूशन कहलाया। क्लियर है। अब ये आपके सिंपलेक्स मेथड जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आप लोग कंप्लीट करिएगा। हमारे पास नेक्स्ट मेथड आता है टू फेज मेथड। ठीक है।